हाय एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम न्यूक के प्रोजेक्ट सेटिंग के बारे में देखने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूक में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग करने के लिए एडिट में जाना है हमें, एडिट मेन्यू में, और यहाँ नीचे में प्रोजेक्ट सेटिंग मिलेगा। प्रोजेक्ट सेटिंग का जो शॉर्टकट है दैट इज़ द एस अगर हम लोग प्रेस करते हैं, हमारे यहाँ पे एक सेटिंग चला आया। बट राइट नाउ ये जो सेटिंग है, ये व्यूअर का सेटिंग आ गया हमारे पास, मीन्स दिस व्यूअर। कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि अगर हमारा माउस कर्सर व्यूअर एरिया में रहेगा और हम एस प्रेस करेंगे तो वो व्यूअर का सेटिंग यहाँ पे दिखाना शुरू कर देता है। सो प्रोजेक्ट सेटिंग पे काम करना है तो ये जो नॉर्मली वो नोट ग्राफ एरिया जो है यहाँ पे हम लोग को एस प्रेस करना है सो दैट विल गेट दिस प्रोजेक्ट सेटिंग, और हमें यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है। प्रोजेक्ट सेटिंग का जो ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया, यहाँ से एडिट में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग के ऑप्शन में भी जा सकते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में सबसे पहले जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो है हमारे यहाँ पे नेम। नेम मीन्स हम लोग यहाँ पे कोई भी नाम एक अपना दे सकते हैं। सपोज़ मैंने एक प्रोजेक्ट 01 मैंने अपना एक नाम दे दिया प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पे जस्ट ये नाम दे। इस नाम देने का मतलब ये नहीं कि हमारा फाइल यहाँ से सेव हो गया, जस्ट हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसके जिसके अंदर में हमारा काम होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा दैट इज़ योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी वो जगह है जहाँ पे ना फाइल्स रखा हुआ है, इमेजेस रखा है, वीडियोस रखा है, इमेज सीक्वेंसेस रखा है, या फिर हमारा रेंडर फाइल्स है जो हमने 3D सॉफ्टवेयर से रेंडर्स निकाला है, जहाँ पे जो मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है हमारा, उस फोल्डर का डायरेक्टरी दे सकते हैं सो दैट वहाँ से हम लोग उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ योर कमेंट। सपोज कि हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं एंड आई वांट टू लीव सम मैसेज फॉर माय कॉलीग जो मेरे बाद इस प्रोजेक्ट में काम करेगा, या फिर मेरे कोई साथी जो मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ कमेंट छोड़ सकता हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया डोंट टच कलर करेक्शन नोड, ओनली चेक इट। तो सपोज मैंने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया, तो ये मैसेज जो है हमारा वो बंदा जब प्रोजेक्ट खोलेगा तो उसको ये मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ योर लॉक ऑल कनेक्शन। लॉक ऑल कनेक्शन इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग ऑप्शन। जैसे सपोज हम यहाँ पे कोई एक नोड लिया, शॉर्टकट मैंने मर्ज नोड ले लिया, एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड भी ले लिया, या फिर मैं यहाँ पे जाके कंस्टेंट नोड भी ले लिया। तो नो, मेरे पास यहाँ पे 2-3 नोड्स चले हैं। तो सपोज़ मैंने इसको एक कनेक्शन यहाँ पे इसको बिल्ड कर दिया, ये कनेक्शन यहाँ पे कर दिया, एंड नाउ सी आई कैन इसको कभी भी इसको खोल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये जो लॉक नोड्स का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ योर बेसिकली, अगर हम लोग इसको चेक कर देते हैं, अगर इसको ऑन कर दिया, सो व्हाट विल हैपन, जो भी कनेक्शन हमने अभी तक बिल्डअप किया है, ये जो कनेक्शन है इट विल बी लॉक। नाउ अब ये कनेक्शन जो है ना, इसको हम लोग अनलिंक नहीं कर पाएंगे, है ना। कभी कभी होता है, अगर अगर जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो देन हम लोग उसको लॉक ऑल कनेक्शन कर देते हैं सो दैट हमारा प्रोजेक्ट का कोई नोट कहीं से किसी किसी मिस्टेक की वजह से खुल ना जाए या फिर प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसको ऐसे यूज़ करते हैं। दैट इज़ योर लॉक ऑल कनेक्शन ऑप्शन। सो वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। अगर इसको फिर अनलॉक कर दे तो यू कैन अनलॉक दिस कनेक्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ योर रेंज। हमारा जो फ्रेम जो प्लेबैक का रेंज है वो कहाँ से कितना तक होगा, दैट इज़ 1 to 100 दिया हुआ है। इफ़ आई वांट आई कैन इंक्रीज दिस। अगर हम लोग यहाँ से चाहें तो हम लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी 200 का रेंज हो गया, अगर मैं प्लेबैक करूँ तो इट विल प्ले टिल 200 फ्रेम्स। ओके, पहले जो था ये सिर्फ 100 फ्रेम का करीब था। सपोज मुझे 50 फ्रेम ही चाहिए और आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 0, तो मैं यहाँ पे 0 से ये फ्रेम को अपना रेंज में काम कर सकता हूँ, राइट। तो ये रेंज डिफाइन करता है नॉर्मली प्रोजेक्ट सेटिंग में यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट इज़ अ FPS। इट इज़ फ्रेम पर सेकेंड। मीन्स अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ तो हमारे 1 सेकेंड में कितना फ्रेम प्ले होगा। करंटली यहाँ पे 24 फ्रेम रखा है। इट डिफ़र कंट्री टू कंट्री, उसके ऊपर में डिफ़र करता है, और किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट पर्सनली मैं नॉर्मली इसको 25 FPS में काम करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शन ना रहे तो मैं 25 FPS में ही काम करता हूँ। सो ये इंपॉर्टेंट है बिफोर मतलब किसी भी मीडिया को, किसी भी इमेज सीक्वेंस को अपने प्रोजेक्ट में लोड करने से पहले
ये बहुत एक अच्छा हैबिट है अगर हम जाके अपना प्रोजेक्ट सेटिंग कर लेते हैं, एंड प्रोजेक्ट सेटिंग करके दैट हम लोग अपना ये फ्रेम रेट वगैरह जो है पहले ही सेट कर लें। इससे फ़ायदा ये होता है हमें कि हम लोग जो भी फुटेज लेते हैं, जो भी फाइल लेते हैं, उसका प्रॉपर मुझे एफपीएस साइज़ वगैरह सब मिलता है। ओके, सो दिस इज़ माई फ्रेम पर सेकेंड कि एक सेकेंड में कितना कितना फ्रेम प्ले होगा हमारा, राइट। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ अ फुल साइज फॉर्मेट। फुल साइज फॉर्मेट जैसे अभी जो दिखा रहा है, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट यहाँ के कुछ प्रोसीड्यूरल नोड्स हैं जिसके लिए विड्थ एंड हाइट का जो साइज़ होता है वो डिफाइन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये जो कंस्टेंट हमने अभी लिया हुआ है हमारे पास, अगर मैं इसका साइज़ को देखूँ तो इसे 2K साइज़ जो मेरा उस प्रोजेक्ट सेटिंग में दिख रहा था, बट अगर इसी प्रोजेक्ट सेटिंग को अगर चेंज कर दिया जाए और यहाँ से जाके इसको सपोज SD 1080 कर दिया जाए तो ये SD रेशियो में चला आएगा, दैट इज़ योर 16:9 1920/1080 का साइज़ में आ गया। नाउ अगर मैं इसके बाद कोई दूसरा नोड सपोज कलर बार मैंने यहाँ से एक क्रिएट किया तो ये भी नोड जो है मेरा न्यू जो सेटिंग है उसके ऊपर में बेस करके आ रहा है। मैं फिर से प्रोजेक्ट सेटिंग में चला गया एंड सपोज मुझे इसका साइज़ जो है दैट इज़ 4K सिनेमा स्कोप में चाहिए, तो मैंने 4K सिनेमा स्कोप साइज़ ले लिया एंड सी ये साइज़ भी ऑटोमेटिक जो है चेंज यहाँ पे हो जा रहा है। सो ये हमारा कुछ प्रोजेक्ट सेटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। बिफोर स्टार्ट आवर वर्क हम लोग को इसका सेटिंग करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।